सबसे पहले बाबा जी आपका नेशन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि के नवमी के दिन आप क्या कहना चाहते हैं? आज नवरात्रि के दिन हमारे बीच में जगत जननी माँ जगदम्बा के इस पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण जी, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ जी, और ये चाहता हूँ जी, इस वर्ष की भांति जी, आने वाले अगले वर्ष में भी ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम हो जी, और जो भी हमारे साथ में कार्य करता है जी, सबका सहयोग हो जी, और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो, जी। अच्छा से अच्छा कार्यक्रम संपन्न। जी। आपकी कमेटी के जो सदस्य हैं उनका क्या नाम है? हमारी कमेटी के सर्वप्रथम हमारे बगल में खड़े वर्तमान प्रधान जी। रामदेव यादव जी जी, और इस गांव के ये हमारे सोनू चौहान जी, जी, अध्यक्ष आशीष चौहान जी जी, और हमारे बगल में खड़े सभी कार्यकर्ता जी, सोनू चौहान, सुनील चौहान, ओम प्रकाश चौहान, रिंकू चौहान, जी। सब चौहान बिरादरी है। हाँ सब है। बाबा जी आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका क्या नाम है? हम अपनी जन्मभूमि पर हैं। जी, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है, जी, जी, सारी सब कुछ यही है, जी, हमारा यही स्थान है। जी, वैसे हमारा नाम राकेश कुमार है जी, और जब मैं कथा बांटने जाता हूँ, बाहर दूर जाता हूँ जी। तो राजगुरु जी के नाम से मैं प्रसिद्ध राजगुरु जी। जी। और मैं कोई जी। कथा नहीं सुनाता हूँ, जी। केवल अपनी नगरी की कथा, भगवान जय जयराम की कथा सुनाता हूँ जो वर्तमान की कथा है, जी, इसी का गायन करता हूँ। जी, और ये कथा कई शहरों में जी। बहुत दूर दूर तक हो रही है, जिसमें बहुत भीड़ होती है। जी, और जो हमारे साथ कलाकार लोग आए हैं, जी, यही लोग हमारे साथ में भागवत में रहते हैं। जी, जी, लल्लन जी हैं जी, जो गंजो बजा रहे हैं, जी, राहुल भैया हैं जी, जो पैड बजा रहे हैं, जी, और जो ये ढोलक बजा रहे नए हैं, अब की बार पहली बार आए हैं। जी, तो हमारा कार्यक्रम बहुत दूर दूर होता है, बहुत दूर दूर चले जाते हैं कथा कहने के लिए, जी, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा होता है। जी, जी, तो इससे जनता एक नई चीज़ पाती है, एक नया संदेश पाती है, जी, और नए संदेश के द्वारा हम सबको बताते हैं जी, कि एकता, जी, समाज को यही बताना चाहते हैं कि एक हो जाओ और एक हो करके इस धर्म को बढ़ाओ जी, और एक हो करके मानवता को का सम्मान करो जी, और भाई बहन बेटियों का सम्मान करो, जी, जागृत हो जाओ। हमारा ये मिशन है, जी। इसी पर अपना हम पूरा प्रवचन पूरी कथा जी। आपका प्रवचन किस नाम से लोग जानते हैं? किया जा रहा है। आप दयाराम बाबा जी के बारे में कुछ बताइए। दयाराम बाबा एक ऐसे महापुरुष हैं, जी, हम ही नहीं जिस नगरी में हम खड़े हैं बच्चा बच्चा जानता है जी, कि एक ऐसे महापुरुष हैं। जी, यहाँ पर जो उस तरह के व्यक्ति थे, जी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जी, जी, बाबा ने वो सिद्ध करके दिखाया इस समय जी, कि उनके प्रकोप से जी, आज हमारी नगरी में जी, ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं रह सकते। जी, ये बाबा की शक्ति है। अच्छा, ऐसा श्रापित कर दिया है जी, जी, कि यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं रह सकते। जी, ये ऐसा श्राप है बाबा जी, जी। जी, और इसी कथा को हम बहुत दूर तक कहते हैं, इनकी महिमा को बहुत दूर तक गाते हैं जी, और सुनाते हैं। और जी। इस पूरी ग्राम सभा के अंदर कोई जनेऊ धारण नहीं कर सकता, जी। कोई बाल और दाढ़ी रखा कर रह नहीं सकता। अच्छा, ये बाबा जी का, ये ऐसी बाबा जी की शक्ति है। आज भी कोई ब्राह्मण यहाँ घर बना कर नहीं है। अच्छा, ये बाबा जी की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है जी, हैं। और जी। इसी पर हम बाबा जी के जो कथा लिखे हैं, जो हमको तपस्या से मिली, जी। अगर पूरी हम बात बताएंगे बड़ा समय लगेगा। जी, बिल्कुल। लेकिन थोड़े में नहीं, बिल्कुल बाबा। तपस्या में जो भी कुछ हमें मिला, जी, भगवान की कथा, जयराम जी की कथा मिली, इस कथा को हमने स्वयं लिखा जी, और लिख करके वही समाज में नई चीज़ हम बांट रहे जी। हैं और नई चीज़ संदेश दे रहे हैं जी। कि जागो, आगे बढ़ो। जी, हाँ, क्योंकि समय ये जो कलकाल आ रहा है ये बहुत गंदा है, बिल्कुल। बहुत खराब समय आ रहा है जी, कि कभी अकाल भी आ सकता है, जी। कभी ऐसा समय आ सकता है कि लोग एक एक रोटी के लिए तरस। जी, इसी पर हमारा प्रवचन होता है, जी। इसी पर हमारी कथा।
जी बाबा जी आपने बहुत बड़ी बात बताई। उसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ आए हैं आपके ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान क्या नाम है राम लहू यादव जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए जी, और आप जो है हमारी कमेटी के लोगों की बात को सुना जी। मैं अपनी कमेटी की तरफ से आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी। और ये दुर्गा पूजा जिस उद्देश्य से बैठाई गई है जी, हम ये चाहते हैं कि जी। उद्देश्य हमारा पूरा हो, जी, धन धान्य से हम परिपूर्ण हों जी, और कहीं जैसे कहा गया है कि कोई शोक संतप्त हो या कोई जो है जो चोरी डकैती या कोई हो बेईमानी जी, भ्रष्टाचार मोह माया लालच जिससे हमारी ग्राम सभा जुड़ रहे जी, और हमारे नौजवान जो बैठा रहे हैं जी, इसको आगे भी बैठाते जी। रहें और जो है पूरी तौर से जी, ईमानदारी के साथ जी। जो है समाज के बीच में काम करें और समाज के लोगों की मदद करें। जी, किसी भी के ऊपर कोई दुख तकलीफ या कोई बात आवे तो कमेटी के लोग सभी लोग मिल करके जो है उसमें अपना सहयोग दें, चाहे पैसे से, चाहे श्रम से, चाहे गाड़ी घोड़ा से। जी। कहने का मतलब कि पूरी तरीके से उनके मदद होनी साथ में चाहिए। रह करके जी। जो है उनका सहयोग करें। जी, बिल्कुल। मेरी जो है सबसे बड़ी कामना है। चलिए प्रधान जी आप आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके लिए भैया जी आपका क्या नाम है? गंगाजी रावत है जी, और जिला पंचायत सदस्य हमारी मैसेज जी, यहाँ से। जी, तो आपके क्षेत्र में ये आप ही का क्षेत्र है, जी। तो आप इस क्षेत्र में किस तरह के विकास किए थे इसके पहले? ये जिला पंचायत क्षेत्र हमारा था। हमारे प्रस्ताव से, हमारे कार्यकाल में जी, जी, हमारे प्रस्ताव से जी, बहुत विकास हुए, बहुत सड़कें बनी, जी। बहुत इंटरलॉकिंग हुई, बहुत आरसीसी हुई। जी, माता जी के आशीर्वाद से जी, दयाराम बाबा की नगरी में सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जी, जी। तो आप इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों को इस शुभ अवसर पर जो नवरात्र है माता जी का वो चल रहा है, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम जी, सभी इस कमेटी के चाहे श्री चौहान जो बूथ अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष हैं जी, और सभी कमेटी के सदस्य सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके से माता जी का जो कार्यक्रम चल रहा है जी। हर वर्ष जी। मैं इन सबको ढेर शुभकामनाएं देते हैं कि हर वर्ष बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें जी। और माता जी की मूर्ति रखें। दयाराम बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ। जी, और इस ग्राम सभा के प्रधान जो जी। संस्थापक हैं जी, हमारे गुरु हैं जी, राम लहू यादव जी, जी। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। बधाई देता हूँ।